हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 19 मैथमेटिक्स की है बेटा, 8th क्लास के बच्चों के लिए 1 तारीख की है, ठीक है। जिसमें बेटा आज हम अपनी ट्यूसडे की वर्कशीट करने जा रहे हैं मैथ की। ओके, आपकी मंडे की नहीं आई है, इंग्लिश वाली जो आती थी और SST वाली, क्योंकि आपकी हॉलीडे थी। तो बेटा इसमें आज हम करेंगे एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट। ओके, तो स्क्वायर रूट को एस्टिमेट कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पर रिया और प्रिया आपस में बातें कर रही हैं। प्रिया कह रही है, रिया लुक एट द फिगर, ये वाली, ठीक है, एंड टेल मी व्हाट इज़ द शेप ऑफ फिगर। तो क्या इसकी आकृति है, शेप है, ठीक है। तो रिया बताती है इट लुक लाइक ए स्क्वायर, तो ये एक वर्ग जैसा दिख रहा है, स्क्वायर जैसा, ठीक है। बट वी हैव टू मेज़र इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, लेकिन हमें इसकी जो लेंथ है और ब्रेथ है वो मेज़र करनी पड़ेगी। प्रिया बोलती है कैन यू टेल मी अबाउट द लेंथ एंड ब्रेथ विदाउट मेजरिंग, तो क्या तुम मुझे इसकी बिना मापे लेंथ और ब्रेथ बता सकते हो। तो प्रिया बोलती है नो। फिर प्रिया कहती है इफ़ एरिया ऑफ दिस फिगर इज़ 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन। तो हम इसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमें ये दिया हुआ है और उससे हम लेंथ एंड ब्रेथ पता लगा लेंगे। ओके, तो रिया कहती है हाउ, तो प्रिया कहती है लेट मी एक्सप्लेन यू, तो मुझे एक्सप्लेन करने तो आओ समझाती हूँ। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता है एरिया क्या है स्क्वायर का, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेकिन वर्ग में लेंथ भी और ब्रेथ भी सेम होती है, तो ये एल की स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यानी कि आप साइड की स्क्वायर बोलो या ये एल की स्क्वायर बोलो या ए की स्क्वायर, बात एक ही है। ओके, तो एक चीज़ और जाननी है बेटा आपको, जब ये ए की स्क्वायर होता है और यहाँ पे हमारी मान लो बी के इक्वल है, तो अगर हम इसका ये स्क्वायर हटा के इधर ले जाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इधर ये लगा देते हैं स्क्वायर रूट, या फिर आप ऐसे कह लो ए की स्क्वायर को बी किया और इसका हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जिससे कि ये स्क्वायर से स्क्वायर कट के हमारा इधर ये वाला रह जाता है, ठीक है। बात एक ही है, आप ऐसे करो या डायरेक्ट करो। ओके, तो यहाँ पर यही किया है कि हमें साइड दी हुई है इतने के इक्वल, अब साइड के जो स्क्वायर हटाया हमने तो इस पर क्या आ गया, अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब लेट अस एस्टिमेट, अब हमें एस्टिमेट करना है कि इसका जो अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, वो क्या है। इन नंबर्स 225, 5 इज़ द यूनिट प्लेस डिजिट, तो यहाँ पर 5 क्या एक यूनिट प्लेस डिजिट है, सो 5 इज़ ऑल्सो यूनिट प्लेस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द 225। क्या बोला जा रहा है बेटा कि हमने कुछ नंबर्स पढ़े थे बेटा पहले, कि जैसे कि 6 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, ये कुछ ऐसे नंबर हैं, 1, ठीक है, 6 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, ये कुछ ऐसे नंबर हैं बेटा जो कि यहाँ पर देखो 5 है, इस संख्या का स्क्वायर करते तो भी 5 आता है लास्ट में, 6 है इसका स्क्वायर करते तो भी आता है लास्ट में, ठीक है। 1 है, 1 में भी 1 आता है, 11, तो मतलब जो यूनिट डिजिट है वही आती है जो उसकी संख्या में, नंबर में होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि जो नंबर होगा उसकी यूनिट प्लेस पर भी 5 होगा। वी नो डैट 10 की स्क्वायर क्या होती है, 100 होती है, और स्क्वायर ऑफ 20 कितनी होती है, 400 होती है, ठीक है। अब 225 तो इन दोनों के बीच में है, इसका मतलब जो संख्या होगी इस 10 और 20 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। देयर इज ओनली वन नंबर बिटवीन 100 एंड 400 विच हैज़ यूनिट प्लेस डिजिट 5, ठीक है, जिस पे क्या हो, यूनिट प्लेस डिजिट पर 5 हो। 10 से 11, 12, 13, 14, 15 है, फिर 16, 17, 5 कहीं नहीं आएगा, सिर्फ 15 में आएगा। इससे हम क्या कह सकते हैं कि 15 क्या है, इसका स्क्वायर रूट है 225 का, ठीक है। अब बेटा अगर हमें यहाँ पर नंबर में 228 दिया हो 25 की बजाय, तो स्क्वायर रूट ऑफ नेक्स्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालेंगे, मतलब इसका एस्टिमेट कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, ये नंबर किस किस के बीच में लाई करते हैं ये पता लगाना है। तो देखो 15 225 है, इससे तो ये बड़ा हो गया। अब एक 256, 15 से अगला 16, तो ये इससे छोटा, तो इनके बीच में लाई करेगा ये कहीं पर, ठीक है। देयरफॉर 15 की स्क्वायर ये है और 16 की स्क्वायर ये है, विच मीन्स ये जो होगा ये लाई करेगा किसके बीच में, 15 और 16 के। द नंबर 228 इज़ मोर नियरर टू 225 रेदर देन 256, यानी कि ये 256 से ज़्यादा 225 के करीब है, 228 नंबर, ठीक है, सिर्फ 3 ही ज़्यादा है। तो क्या होगा, इसका जो स्क्वायर रूट वाला नंबर होगा वो भी इसी के करीब होगा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो ये होगा 228 का स्क्वायर रूट क्लोजर होगा 15 के। यू कैन ऑल्सो यूज़ साइन ऑफ एस्टिमेशन। अब बेटा हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, तो आपसे कोई पूछे आपके जन्मदिन पर कितने मतलब कि कोई भी गेस्ट आएंगे तो आप क्या कहोगे,
10 आ जाएंगे, करीब करीब 20 आ जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है 10 कह दिए तो 10 ही आएंगे, या 20 कह दिए तो 20 ही आएंगे। क्या हो सकता है, 10 भी आ सकते हैं, 11 भी आ सकते हैं, या 9 भी रह सकते हैं। तो एस्टिमेशन होता है ये। लेकिन हम इसको लिखेंगे तो हम इस वाले साइन से बताते हैं इसको, ठीक है। आपने कहा कि 10 के करीब आएंगे, तो इसका मतलब ये हो गया, ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर इसलिए हमने क्लोज़र बताया, तो हम क्या कहेंगे, 228 का जो ये है स्क्वायर रूट जो है वो क्या आएगा, 15 के क्लोज में आएगा, इसके मतलब आसपास कहीं आएगा 15 के, ठीक है। तो ये होता है एस्टिमेशन। तो यहाँ पर रिया कह रही है, वाओ दीदी, यू हैव टोट मी एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। तो आपने मुझे एक अच्छा कंसेप्ट सिखाया आज एस्टिमेशन का। अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। लेट अस एस्टिमेट द स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर अदर्स, ठीक है, सम अदर नंबर, जैसे कि 80 हो गया, 356, 509, 628। तो देखो बेटा कैसे करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 80। 80 में एज वी नो डैट स्क्वायर ऑफ 8 कितना होता है, 64। स्क्वायर ऑफ 9 कितना होता है, 81, यानी कि ये होता है। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो 80 जो है वो क्या है, इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है। हम इस तरीके के साइन में लिख देते हैं। फिर 9, अब 9 की स्क्वायर क्या होती है, 81, जो कि किसके करीब है, 80 के ही करीब है। इसका मतलब जो 80 का वर्गमूल होगा वो किसके बराबर होगा, 9 के। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 356 की बात करते हैं। एज वी नो डैट 18 क्या होता है इसके। अब कहोगे हमें तो पता ही नहीं है 18 इसके बराबर, तो आप कैसे निकालोगे बेटा। आपको ये तो पता है 15 का गुना में 15 करोगे तो 225 आता है, नहीं पता तो याद कर लो। अब आप 225 से तो ज़्यादा ही है, इसका मतलब आप 16 का करके देखोगे, 17 का करके देखोगे, 18 का करके देखोगे। 18 का करके देखोगे तो बेटा क्या आता है, 324 आता है। 18 को 18 से गुना करोगे तो, ठीक है। अब फिर 324 आया, लेकिन 356 है, फिर हमें 19 से भी करके देखना पड़ेगा। 19 से करके देखोगे तो 361 आएगा। नहीं तो बेटा आप ये जो टेबल है ना, ये याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे 361 है, ये इसके बीच में कहीं लाई करेगा। तो हमने ऐसे लिख दिया कि ये नंबर इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है, ठीक है। अब किसके करीब है ये, तो 56 किसके करीब है, 61 के करीब है। 5 नंबर ही ज़्यादा है, ये ज़्यादा नंबर है 24 से, ठीक है। ये तो 26 नंबर ज़्यादा हो गया, 26 भी नहीं बेटा, ज़्यादा हो गया, 6 नंबर और ज़्यादा। तो ये इसके करीब हो गया। तो इसलिए 19 की स्क्वायर किसके किसके बराबर है बेटा, 361 के, जो कि करीब है 356 के। तो इसलिए 356 का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी 19 आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट बेटा क्या है, 509। एज वी नो डेट सेम टू सेम बेटा, ये यहाँ से आप देखो ये आता है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 23 का ये इनके बीच में लाई करेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि ये नंबर जो है इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है, इसका मतलब ये अपने आप में, ठीक है। अब क्योंकि जो 23 का स्क्वायर है वो 529 है, ठीक है, और ये किसके करीब है, 509 के। तो इसलिए 509 का वर्गमूल हम किसके एस्टिमेशन में बता सकते हैं कि किसके करीब होगा, 23 के करीब होगा, ओके। ऐसे ही बेटा 628, एज वी नो डैट 25 का स्क्वायर ये होता है, 26 का स्क्वायर ये होता है। ये आप करके देखोगे, ठीक है। अब इसमें बड़े ये यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, 28। तो हम लिख देंगे कि ये नंबर इससे बड़ा और इससे छोटा। अब ये करीब किसके है बेटा, 25 किसके होता है, 625 के। अब 625 से 3 ही तो ज़्यादा है, तो इसके करीब हो गया। इसलिए इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम एस्टिमेट लगाते हैं स्क्वायर रूट या स्क्वायर का, या आगे करोगे क्यूब और क्यूब रूट का भी। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।